हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सभी छात्रों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों तहे दिल से स्वागत करता हूं। वेलकम टू संजय मैथ्स साथियों। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे पास टाइम एंड वर्क का आज का जो वीडियो होगा हमारा पार्ट 3 होगा। हम लोग आज कवर करने वाले हैं टाइम एंड वर्क बेस्ड पार्ट 3। इसके पहले मैंने 2 वीडियो आपको ऑलरेडी कवर किया है। फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट करवाया था, सेकंड वीडियो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट अपने से भी करवाने का प्रयास किया था, और थर्ड में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के माध्यम से इस सीरीज को आगे बढ़ाने जा रहा हूं साथियों। तो चलिए फिर देर किस बात की, क्लास को स्टार्ट किया जाए। आइए, हमारे पास क्वेश्चंस होगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, है ना। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा ध्यान से। बहुत बेसिक से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ आगे, और उम्मीद करता साथियों कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 30 और 20 दिनों पूरा करते हैं। 30 और 20 दिनों पूरा करते हैं। वे दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो बहुत सिंपल है, आप करेंगे क्या कि देखो ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में और यह 20 दिनों पूरा करते हैं। मैंने आपको समझाया हुआ है। 30 और 20 कैल्सियम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 30 दूनी के 60 और 20 तिया 60। दोस्तों यह क्या है, इनका एफिशिएंसी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं 60 पेज टाइप करने के लिए देता हूं किसको, ए को, तो 30 दिन लेता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पर डे कितना पेज टाइप कर रहा होगा, 2 पेज। उसी प्रकार से अगर मैं 60 पेज देता हूं किसको, बी को देता हूं टाइप करने के लिए, तो कितना दिन लेता है समय, 20 दिन लेता है। तो आपको क्या करना है कि 30 दूनी के 60 और 20 तिया 60, 2 और 3 इसका क्या बनाएगा, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बोले तो कार्य क्षमता। तो इसका मतलब यह साथियों हुआ कि देखो ए एक दिन में 2 पेज टाइप करता है और बी एक दिन में 3 पेज टाइप करता है। तो कुल कितना पेज टाइप हुआ, 5 पेज। इसी 5 से डिवाइड कर कितना आ जाएगा, 12 दिन। यानी कि काम पूरा होने में दोस्तों समय कितना लगेगा हमारा, तो 12 दिन। यानी ए और बी मिलकर पूरा करेंगे तो यह 12 दिन का समय लगेगा। एक रूल मैंने और बताया था इस प्रश्नों को सोल्व करने के लिए कि एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई कर लो। याद है सब बच्चों को, 20 × 30 बटा में 30 20 कितना हो जाएगा, 50। 5 6 के 30, या आप 0 काट दिए, 5 के 20, 4 3 12। आप ऐसे भी करेंगे तो सब आपका आंसर आ चुका होगा। मैंने ए भी रूल समझाया था और ए भी रूल समझाया था, बोलो है ना। तो एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई से भी अगर मैं काम करता हूं तो यह क्वेश्चन हमारे लिए बड़ी आसान चीज है। और देखो मेन है ना कि एफिशिएंसी पर आपको काम करने का प्रयास करना है। इसमें एफिशिएंसी अगर आप पकड़ लेते हैं, मतलब प्रत्येक दिन का अगर कार्य पकड़ लेते हैं कि कार्य क्षमता कितनी है, एक व्यक्ति का एक दिन का कार्य क्षमता कितनी है, तो जितना दिन काम करना होगा उससे मैं डिवाइड कर दूंगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 दिन आएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यह कह रहा है कि ए बी और सी मिलकर, या ए बी सी एक कार्य को कह रहा है 12 15 और 20 दिन पूरा करते हैं। तो बाबू आप क्या करो, देखो ए बी और सी 12 15 और ये 20 कर दो। तो 12 15 और 20 का अगर मैं बात करता हूं तो यह इनका क्या हो गया, डेज हो गया, कि यह इतना दिन में काम कर सकते हैं। लेकिन वह काम कितना है, तो काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 12 15 और 20 का एलसीएम निकालते, कितना आ जाएगा आपका, 60 आएगा। इनका एलसीएम निकालते हैं, 60 आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 60 पेज अगर मैं देता हूं ए को टाइप करने के लिए तो 12 दिन समय लेता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वह एक दिन में कितना पेज टाइप करता होगा, 5 पेज। 12 पेज 60। उसी प्रकार से 15 चौके 60 और यहाँ पर 20 तिया 60। मतलब यह दोस्तों 5 4 3 जो निकला, यह निकला प्रत्येक दिन के इनकी कार्य क्षमता निकला। कार्य क्षमता बोले तो एफिशिएंसी निकला, राइट। अब पूछ रहा आपसे क्या क्वेश्चन है कि वे मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो अगर मान लीजिए कि तीनों अलग अलग पूरा कर रहे थे काम को, तो 12 15 20 ले रहे थे। लेकिन जब तीनों को साथ काम करवाएंगे तो समय कितना लगेगा। तो आपसे यह पूछ रहा है कि ए बी और सी अगर तीनों एक साथ मिलते हैं तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा। तो यह 5 पेज टाइप करेगा, ये 4 पेज टाइप करेगा और 3 पेज टाइप करेगा। 5 4 9 3 12। इस 12 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाएगा, 5 दिन। और ये 5 दिन हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। कोई समस्या किसी बच्चे को। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपका जो अप्रोच मैं पहले भी समझा चुका हूं और आज मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस चीज को समझ रहे होंगे। कोई समस्या किसी बच्चे को यहाँ पर, वेरी गुड। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ रहा, क्वेश्चन आपको सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा। बस हम लोग को सोल्व करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना साथियों। देखो ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 और 12 दिन में पूरा करते हैं। मतलब ए को अगर काम पर लगाइएगा तो वह 10 दिन में काम कर लेगा, अगर बी को काम पर लगाइएगा तो वह काम करेगा 12 दिन में। ठीक है बाबू। ए और बी एक साथ काम शुरू कर देते हैं।
ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, लेकिन 3 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, यानी 3 दिन के बाद दोस्तों ए काम को करना बंद कर दिया, ए काम छोड़ दिया, तो फिर आप क्या करोगे? तो उस केस में यह कुछ बताना है, तो गणना करें कि काम कितने दिन में पूरा होगा, मतलब वह जो काम है वह कितने दिन में पूरा होगा, यह आपको बताना है साथियों। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं, बस सिंपल तरीके से आपको काम करना है, समझना है बस इस कॉन्सेप्ट को। देखो ए और बी दो व्यक्ति हैं और यह काम पूरा करते हैं, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 and 12 डेज रिस्पेक्टिवली। तो आप 10 और 12 का एलसीएम निकाल दो। 10 और 12 का जब एलसीएम निकालेंगे तो यह निकलेगा 60। तो यह 60 को मैं क्या नाम देता हूं? तो यह 60 हमारा कुछ नहीं बल्कि है आपका टोटल वर्क शो करता है। तो यह हमारा टोटल वर्क हो गया। अब देखो यह टोटल वर्क को हमें क्या करना है, मैं यहां पर आपको लिखता हूं टोटल वर्क, यह हमारा हो गया टोटल वर्क। अगर मैं 60 पेज दिया टाइप करने के लिए कि टाइप करो, किसको? ए को बोला, तो ए लेता है 10 दिन टाइप करेगा, तब जाके 60 पेज टाइप करेगा। तो इसका मतलब यह निकल कर आता है कि वह पर डे कितना टाइप करता होगा? 6 पेज टाइप करता होगा। 10 से 60, उसी प्रकार से यह 12 पेज 60, तो 6 और 5 इनका निकल गया, कार्य क्षमता निकल गया। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, यह बोल रहा है कि देखो ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, मतलब ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। तो मैं आपको सिखाया हूं रूल कि देखो जब ए और बी एक साथ काम करना स्टार्ट किए तो ये एक साथ काम कर रहे थे, एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन 3 दिनों के बाद कौन छोड़ दिया? देखो लिखा हुआ 3 दिनों के बाद ए काम छोड़ दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब काम शुरुआत हुआ था तो ए और बी तीनों साथ में काम कर रहे थे, दोनों साथ में, लेकिन 3 दिन काम करने के बाद ए को ड्रॉप कर दिया गया, यानी ए छोड़ दिया। तो आगे कौन आएगा? बी आएगा। ये रूल मैंने बताया था इससे पहले भी। अब इस प्रकार से ये वर्क करेगा। तो देखो ए आखिर छोड़ा है तो 3 दिन काम करने के बाद छोड़ा है, याद कीजिए। तो 3 दिन तक ए और बी साथ में काम किए होंगे, क्या बोलो हाँ या ना? 3 दिन तक साथ में काम किए होंगे। तो अब यहां समझिएगा कि एक दिन में 6 काम और ये 5 काम, तो 6 और 5 11। तो 11 पेज अगर टाइप कर लिए तो 11 दिया तो कितना हो गया? 33। 3 दिन में ये 33 पेज टाइप हो गया इनका। तो 60 में से अगर मैं 33 माइनस करता हूं तो कितना बचेगा? 10 - 3 7 बचेगा, और 5 - 3 2 बचेगा, 27 पेज बचेगा। बोलिए है ना? यानी कि 60 में से 3 दिन में ही इन लोग 33 पेज टाइप कर लिया। अब ए को अर्जेंट पड़ गया, ए घर छोड़ दिया, मतलब ए काम करना बंद कर दिया। तो आगे कौन आएगा? बी आएगा। अब बी काम करने आएगा, तो बी अकेले बेचारा है, तो अकेले काम करेगा। 27 पेज इसको और रिमेनिंग बच जाएगा, तो 27 पेज बेचारा बी अकेले टाइप कर रहा होगा। बोलो है ना? अब बी की कार्य क्षमता है कितनी? 5 है। तो वर्क को डिवाइड करो इनकी क्षमता से, क्योंकि बी जो बेचारा 5 ही पेज टाइप करता है, अब पेज कितना है? 27। तो एक दिन में 5 पेज, तो 27 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा? तो 27 को 5 से डिवाइड कर दो आप, 5 × 25 और 2/5 दी। हाँ या ना? ये हमारा। अब रही बात कि कुल समय कितना लगा, तो टाइम निकालने के लिए मेरे प्यारे साथियों आप क्या करेंगे, टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पर खुद बोल रहा है कि हम 3 दिन काम किए हैं, तो 3 दिन यहाँ से ले लो, और लास्ट में कितना है? 5.2/5 दिन, 5.2/5 दिन। तो 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8.2/5 दिन। योर आंसर, ये हमारा आंसर बनेगा। कोई समस्या किसी बच्चे को? ये सब चीज आपको ग्रुप में मिल जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये सब पिछले वाले वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। आज मैं पीपीटी के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से दे तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आने वाला है, 3 दिन यहाँ से और 5.2/5 दिन यहाँ से, तो 5 और 3 कितना? 8.2/5 दिन। दिस इज योर राइट आंसर। लेकिन एक तरीका मैंने और बताया था, शायद आपको याद होगा। क्या तरीका था? कि जब कोई व्यक्ति काम करके जाएगा तो काम क्या हो जाएगा? उसका माइनस होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति काम करने से पहले छोड़ देता है, काम क्या हो जाएगा? प्लस। खाना खा के जाएंगे तो खाना कम हो जाएगा, है ना? खाना खाने घर में गए ही नहीं तो मेरा खाना बना हुआ है वह बच जाएगा, तो बच जाएगा मतलब अन्य जो लोग हैं उस पर ज़्यादा बढ़ जाएगा। हिस्सा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? मैंने कल समझाया था पिछले क्लास में। तो काम करने के बाद अगर मैं छोड़ता हूँ तो काम माइनस, काम करने से पहले छोड़ता हूँ तो काम इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा रिमेनिंग आदमी के लिए।
तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या मैं इसका अप्रोच लगा सकता हूँ? तो ऑब्वियसली लगा सकता हूँ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि 3 दिन के बाद ए काम छोड़ दिया है। तो एक दिन में ए जो है 6 पेज टाइप करता है, तो 3 दिन जब काम पर आया होगा तो 6 3 18 पेज टाइप कर लिया होगा। बोलो हाँ ना? तो 60 में से 18 गया, बचा कितना? 10 - 8 2, 5 - 1 4, 42 बचेगा। अब इस 42 को काम को करने के लिए बेचारा ये तो अब चला गया, ये तो आएगा नहीं। अब आप समझे मेरी बात को? अब आगे कौन आएगा? बी आएगा। बी चूंकि सुबह से लेकर यानी कि शुरुआत से लेकर अंत तक काम में लगा हुआ है, तो बी की क्षमता कितनी है? 5। अब 42 को 5 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा? 8 × 40 2/5 3। यहाँ भी देखो आंसर आया कि नहीं आया? सेम चीज आया। तो दोस्तों मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूँ कि एक तरीका तो आपने यह सीख लिया, एक तरीका आपने यह सीख लिया जो आपको मैंने बताया यहाँ पर। लेकिन जब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो आपको फिगर आउट जो मैंने किया था 10 और 12 था, तो 10 और 12 के लिए मैंने बताया था कि देखो बाबू आप क्या करेंगे, तो ए है और ये बी है, 10 और 12 कर दिए। जल्दी से करने के लिए क्या कर, 10 12 कैल्शियम 60 होता है, 10 है के 60 और 12 × 60, ये हमारा बनता है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि कौन छोड़ा है, तो ए छोड़ा है। कौन छोड़ा है बाबू आपका? तो ए छोड़ा है। तो अगर मैं ए को छोड़वाता हूँ कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद। तो 3 दिन के बाद मतलब एक दिन में अगर वह 6 पेज टाइप करता होगा तो 3 दिन में 18 पेज टाइप कर लिया होगा, और 18 पेज टाइप करने के बाद ए चला गया, मतलब ये ए का काम हमने माइनस कर दिया। तो बचा कितना हमारे पास? 42। अब 42 जो काम बचा है, 42 पेज जो बचा है वो किसके हिस्से में जाएगा? बी के, चूंकि ए तो चला गया। अब बी जो है एक दिन में अगर 5 पेज टाइप कर रहा है तो 42 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 × 40 और 2/5 दिन। तो एक तरीका से आंसर आप ऐसे ला सकते हो, और दूसरा तरीका से जो मैंने आपको शुरुआत में बताया ऐसे ला सकते हो। दोनों ही तरीका आपके लिए जेन्युइन है, जो भी सही लगा आप उस पर काम कीजिए। आंसर विल बी सेम इन ईच केसेस। याद रखना, अगर यहाँ पर प्लस तब करते जब काम करने से पहले छोड़ दे। जैसे मान लिया काम पूरा होने वाला था, 3 दिन पहले ही छोड़ दिया, तो यहाँ पर हम प्लस करते, लेकिन काम करके गया है तो क्या करेंगे? यहाँ पर हम माइनस करेंगे। यह 4 है बाबू ना, यह 4 है। कोई समस्या? चलिए बहुत सुंदर, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न होगा यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है कि देखो ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन पूरा करते हैं। 10 और 15 दिन पूरा करते हैं। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं और 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। 2 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। तो दोस्तों आपसे यह कह रहा है तो गणना करें कि अब देखो 2 दिन बाद छोड़ देता है, सेम उसी प्रकार से है। तो आप बहुत सिंपल तरीके से बनाने का प्रयास कीजिए। देखो ए और बी है, हमने यहां पर भी लिया क्या? 10 और 15। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 हो जाएगा। 10 × 30 और 15 दूनी के 30 होगा कि नहीं होगा? बोलता भी नहीं बच्चा लोग। 10 × 30 और 15 दूनी के 30, तो 3 और 2 हमारा क्या कहलाएगा? एफिशिएंसी। अब यह कह रहा है कि 2 दिन के बाद ए छोड़ दिया, तो 2 दिन काम करने के बाद ना छोड़ा जी, तो एक दिन में 3, तो 2 दिन में 6 काम करेगा। 30 - 6 कितना आ जाएगा? 24। अब इस 24 काम को करने के लिए ए तो चल गया भाई 3 दिन काम करने के बाद, 2 दिन काम करने के बाद, तो बाकी जो बच्चा काम कौन करेगा? बी करेगा। तो 24/2 अर्थात कितना आ जाएगा? 12 दिन। दैट इज योर राइट आंसर। तो हम यह कह सकते हैं, पूछ रहा क्वेश्चन में क्या, तो गणना करें कि काम कितने दिन में पूरा होगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 12 दिन में ये चलेगा। इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए या तो ऐसे लगा लो, या एक तरीका मैंने और दिया था, अगर आप चाहें तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखो जी, यहाँ से ए और बी को साथ में मैंने काम करवा दिया। 2 दिन के बाद ए छोड़ दिया, तो बाकी कौन बचेगा? बी। 2 दिन में अगर ए बी से काम करवाएंगे तो 3 2 5, 5 से गुना करेंगे, 5 दूनी के 10 काम हो जाएगा दोस्तों। तो 10 काम यानी 30 में से अगर 10 हो गया तो बचा कितना आपके पास? 20। और 20 काम कौन करेगा? बी करेगा। बी की क्षमता है कितनी? 2। 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 10 दिन। तो दोस्तों अगर हमसे पूछता है टोटल टाइम, तो 10 दिन लास्ट वाला और शुरुआत में कितना? 2 दिन। 10 और 2 कितना आ जाएगा? 12 दिन। तो हमारा आंसर यहाँ भी कितना आ जाएगा? टोटल आपका 12 दिन आंसर कहलाएगा। दोनों ही तरीका आपके सामने गिवन है, और मुझे पूरा यकीन है साथियों कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में इसी प्रकार के प्रश्न मैंने खुद से लिखवा कर आपको समझाने का प्रयास किया था। हाँ या ना? चलिए बहुत अच्छा। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, गाना सुने है ना? ये करके दिखाओ। दोस्तों यह क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा,
ये कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी एक साथ काम को शुरू कर लिया, ये दोनों जो है सोचा कि चलो मैं साथ में काम स्टार्ट करता हूं, लेकिन कुछ समय के बाद ए छोड़ दिया। कितना समय के बाद छोड़ा यह मुझे मालूम है क्या? नहीं छोड़ा, ये पता नहीं है मेरे को, लेकिन कुछ समय के बाद ए काम छोड़ दिया तो और पूरा काम होने में 9 दिन का समय लगा। पूरा काम होने में 9 दिन का समय लगा। तो कैसे मालूम चलेगा कि ने काम किया होगा? तो गणना करें कि ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा था। तो देखो आप क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाता हूं। राहुल इधर देखिए, अगर हम आपसे यह कहते हैं बाबू कि मान लीजिए ए और बी, इनकी जो पहले क्षमता पहले निकालो, 10 और 15 दिया था, 10 और 15, 10 और 15, समझ रहे हैं ना? 10 और 15 इनकी डेज दिया हुआ, आप इनका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा? 30। तो 10 या 30 और 15 दूनी के 30, ये इनका क्या निकल जाएगा? पर डे का डोज निकल जाएगा, यानी कि कार्य क्षमता निकल जाएगा। मेरी बात आ रही समझ में? यह डोज निकल गया। लेकिन अब यहां बोल रहा है कि कुछ समय के बाद ए काम छोड़ दिया, कुछ समय के बाद ए काम छोड़ दिया। तो देखो पहला चीज यहां पर यह है, ध्यान समझिएगा, यहां मैंने कर लिया ए और यहां कर लिया बी। अब यह बोल रहा है कि काम जो है कुल 9 दिन में समाप्त होता है। सुनना थोड़ा सा ध्यान से, लेकिन कार्य और पूरा काम 9 दिन में हो रहा समाप्त। तो यहां पर आपको छोड़ने का बात किसका कह रहा है? ए का ना जी, ए ने छोड़ा है। बेचारा बी तो शुरू से अंत तक काम कर रहा है, बोलिए हाँ ना? तो इसका मतलब यह हुआ कि जितना दिन काम चला होगा बाबू, उतना दिन बी काम पर आया होगा। तो काम चला है कितने दिन तक? 9 दिन तक। तो बी आया होगा 9 दिन तक, बोलिए हाँ ना? तो 9 दिन में यह खूब से खूब कितना काम कर सकता है? तो बी जो है एक दिन में 2 पेज टाइप करता है, तो 9 दिन में कितना पेज टाइप करेगा? 18 पेज टाइप करेगा। प्रेम से बोलो, वेरी गुड। 18 पेज टाइप कर लिया। तो 30 में से 18 पेज अगर आप टाइप करवा लिए तो बच्चा कितना होगा? सॉरी देखिए, पहले मेरा दिमाग इतना फास्ट है कि जो घटाने के बाद आना चाहिए पहले लिख दे रहे हैं। ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 कर दिए, सोच रहे हैं 12 लिखना है, लेकिन 12 इधर लिखना है, इधर लिखा गया। 30 में स्टार कितना हो गया? 12 हो गया। तो ये 12 काम हमारा बच गया। तो ये 12 काम आप किससे करवाए होंगे? ए से करवाए होंगे। तो यहाँ पर ए के नीचे कर दो 12 पेज ए टाइप किया होगा। अब जो ए जो कह रहा है कि ए हम एक दिन में 3 ही पेज टाइप करते हैं, तो 12 पेज टाइप करने के लिए इसको कितना दिन आना पड़ा होगा? 4 दिन। तो 12/3 मतलब कितना आंसर आएगा? 4 दिन। हमसे यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाबू बताओ कि ए जो है कितने दिन काम करने के बाद छोड़ा होगा? तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 डेज। ये हमारा आंसर बनेगा। अंडरस्टैंड? ये बस स्टैंड अंडरस्टैंड ना? बस थोड़ा समझिए, खाली क्वेश्चन के लैंग्वेज को खाली समझिएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपको खुद कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि यह टोटल काम 9 दिन चलता है। अभी के बारे में कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब यह निकल कर आता है कि बी जो है शुरुआत से लेकर अंत तक काम में इन्वॉल्व होगा। अब यहां पर हमने बी को यहां पर रखा है, तो 9 दिन चला है काम, तो बी की क्षमता 2 है, 9 दिन 18 काम हो गया होगा। 30 में से 18 काम करवा दिए तो बचा कितना? 12। तो 12 पेज टाइप करने के लिए किसको आना पड़ा होगा? ए को। अब ए की क्षमता कितनी है? 3। 12/3 अर्थात 4 दिन। तो यानी मैं कह सकता हूं सिंपली दोस्तों कि यहां पर जो ए ने है, ए जो है वह 4 दिनों के बाद काम को ड्रॉप किया होगा। पूछ रहा क्वेश्चन में क्या हमसे? तो गणना करें कि ए कितने दिनों के बाद काम छोड़ा होगा? ए कितने दिनों के बाद काम छोड़ा होगा? तो ए छोड़ा होगा कितने दिन के बाद? 4 दिनों के बाद। दैट इज राइट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चे को? बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगर मैं आपसे यह कहता कि बताइए कि बी अकेले उस काम में कितना दिन तक आया होता? बी अकेले उस काम में कितना दिन अकेले आया होगा? वेरी गुड, 5 दिन। क्यों? क्योंकि काम चला है 9 दिन और ए आया है 4 दिन, मतलब ए और बी दोनों साथ में काम किए होंगे 4 दिन तक। तो रिमेनिंग जो बचा है 5 दिन, वहां पर बी अकेले आया होगा। कभी पूछ सकता आपसे कि बताइए कि बी अकेले उस काम में कितने दिन तक आया होगा? तो 9 - 4 यानी कि 5 दिन वो अकेले काम किया होगा। कौन? बी। नोट कर लेंगे सब बच्चे। ये हमारा हुआ 5th नंबर क्वेश्चन।
आगे बढ़ा जाए। कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या मैं इसको और भी तरीके से बना सकता हूं क्या? आइए मैं समझाता हूं। जैसे देखो, क्वेश्चंस को रटने का प्रयास नहीं करना है, क्वेश्चन अगर रट जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को और तरीके से कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं बनाने के लिए, तो मैं क्या कर दोस्तों यहाँ पर क्या कि देखो जी, आपसे यह कह रहा है कि 10 और 12, ए और बी, ए और बी, ए और बी हमारा 10 और 12 था, ये था ना बाबू कि 10 15 था? 10 15 था। एलसीएम 30 हो गया था, 10 3 30 और 15 दूनी के 30, ये था ना बाबू। इस क्वेश्चन को मैं और क्या मूव कर सकता हूँ, तो एक बात बताना कि काम चला है कुल 9 दिन तक, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए छोड़ दिया है, तो मान लिए हम कि 9 दिनों में x दिन तक ए और बी जो है वह साथ में काम किए होंगे, क्योंकि शुरुआत में तो साथ में काम स्टार्ट हुआ है। अब x दिनों के बाद अगर ए छोड़ दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि बी अकेले 9 - x दिन काम किया होगा। अगर मान लीजिए 9 में से 4 दिन दोनों साथ में काम करता है, तो 5 दिन अकेले न करेगा, तो 5 कैसे लाए? 9 में से 4 घटा के न लाए। तो उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर 9 में से मैं इसको x मान लेता हूँ, तो 9 - x होगा कि नहीं होगा? ये वाला वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर आपको मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों कि आप इस प्रकार से भी आंसर को ला सकते हो। अगर मान लीजिए हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, पिछला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, तो आप इसको ऐसे समझो कि मान लिया कि ए और बी या कुछ दिनों के बाद ए छोड़ दिया है, मान लीजिए कि एक दिन के बाद छोड़ दिया होगा, तो एक दिन के बाद छोड़ा होगा जब दोनों साथ में काम स्टार्ट किए हैं, तो इसका मतलब यह निकल कर आता है कि ए और बी दोनों साथ में एक दिन तक काम किए होंगे। मैंने यहाँ पर x कर दिया। अब एक दिन के बाद छोड़ेगा तो बचा कितना हमारा 9 - x दिन, क्यों? क्योंकि टोटल काम हमारा 9 दिन में ही पूरा हुआ है। ठीक है बाबू, तो अब समझिए यहाँ पर दोस्तों, ए और बी की क्षमता कितनी है? 3 और 2 5। तो अगर एक दिन काम पर आए होंगे तो x × 5, बोलो ना जी, x × 5 हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? एक दिन में 3 और 2 5 काम किए, तो एक दिन में 5x काम करेंगे। मैं यहाँ पर सिंपली 5x कर दूं क्या? मैं 5x कर दूं यहाँ पर, और उसके बाद 9 - x कौन करेगा? b, और b की क्षमता कितनी है? 2 से हमने यहाँ गुना कर दिया, और इस प्रकार से काम पूरा हो जाएगा। काम पूरा हो जाएगा मतलब काम था कितना हमारा? 30, तो ये 30 काम पूरा कर दिए, 30 पेज टाइप कर दिए। यहाँ से जो x का मान निकालेंगे वो आपका आंसर है। आई समझिए। तो देखो यहाँ से 5x हो गया साथियों, और 2 से गुना करेंगे 18 - 2x = क्या बनेगा? 30 बनेगा। तो 5x - 2x कितना बनेगा? 3x, और 30 - 18 कितना बनेगा? 12। तो x का मान कितना आ गया? 4। आया कि नहीं आया? इसका मतलब यह हुआ कि a जो है वह 4 दिन काम किया होगा, और b जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे 9 - 4 यानी कि 5 दिन। अगर आपसे पूछता है कि b अकेले उस काम में कितना दिन तक करते रहा, तो 5 दिन। दोनों साथ में कितना दिन काम किए? तो 4 दिन। कितने दिन के बाद a छोड़ा होगा? तो 4 दिन के बाद छोड़ा होगा। सब के सब यहाँ से निकाल लिए। तो आप इसको प्लीज नोट कर लेंगे, यह कॉन्सेप्ट को बड़ा काम करेगा आगे। तो वह कॉन्सेप्ट जो मैंने दिया वो तो आपको समझ में आया ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप इसको ऐसे ही बनाते हैं तो भी आंसर आपका इसका आ जाएगा। फटाफट नोट करेंगे सब साथियों, फटाफट। चलिए आगे बढ़ा जाए। यानी कि यह क्वेश्चन कह रहा था हमसे क्या कि ए कितने दिनों के बाद काम छोड़ा होगा? तो 4 दिन के बाद छोड़ा होगा। आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क। तो यहां पर हम लोग यह देखें, यह प्रश्न का सॉल्यूशन ये भी था हमारा, और इसी प्रश्न का सॉल्यूशन मैंने अगले पेज पर आपको बढ़कर दिया हूं। यह भी सॉल्यूशन। कोई समस्या किसी बच्चे को? चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या होगा, आइए ध्यान दीजिएगा। यह प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, ये करके दिखाओ। अगला क्वेश्चन नंबर 6 होगा हमारा। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिनों में पूरा करते हैं, 20 and 30 डेज में पूरा करते हैं।
ए और बी एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय के बाद बी ने काम को करना बंद कर दिया। कुछ समय के बाद, वही सेम चीज है, कितना दिन काम किया मालूम नहीं है, लेकिन बी ने छोड़ दिया और पूरा काम 16 दिन में हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप करो और आंसर जल्दी से मुझे दो फटाफट। अगर आप ऑनलाइन में देख रहे हो तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। और अगर आप ऑफलाइन में है दोस्तों तो आप प्लीज फटाफट इसको जल्दी सॉल्व करेंगे। सेम उसी प्रकार से है जैसे मैंने आपको बताया अभी। तो आप शुरुआत वाला ही जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसी को फॉलो कर लो आप, सबसे अच्छा रहेगा। आप क्या करेंगे, यहां पर देखो ए और बी, मैंने ए रख दिया राहुल और यहां पर बी रख दिया। ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है दोस्तों, 20 एंड 30 डेज। तो 20 और 30 कैल्शियम जनरली है, आप लोग इतने दिन से निकाल रहे हैं, कितना निकलेगा, 60 निकलेगा। 20 या 60 और यह 30 दूनी के 60, हाँ या ना, ये हमारा निकलेगा। अब बोल रहा है कि ए और बी एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय के बाद बी ने काम को छोड़ दिया, कुछ समय के बाद छोड़ दिया, और यह पूरा काम हुआ कितना दिन में, 16 दिन में, 16 दिन में हुआ। तो आप क्या करो ना, ए को अलग कर लो और बी को अलग कर लो, क्योंकि बी थोड़े काम छोड़ा है, ए ने छोड़ा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितना दिन काम, अच्छा बी छोड़ा है, सॉरी, लेकिन कुछ समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो बी ने छोड़ा है, ए तो छोड़ा नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ए शुरुआत से लेकर अंत तक काम किया होगा। और यहां बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि काम चला है कुल 16 दिन तक। तो 16 दिन तक मतलब यह 16 दिन आया होगा, कौन, ए आया होगा, बोलो है ना। ये जो ए है वो 16 दिन आया होगा साथियों। तो एक दिन में अगर यह 3 पेज टाइप करता है तो 16 दिन में कितना करेगा, 48 पेज टाइप करेगा। 32 पेज बोलती है लड़की, 16 × 48, देखो हाँ बोली, हाँ सुनाई दे दिया मेरे को ना, थोड़ा आराम से बोलो जो कि मेरे को सुनाई देना। 16 × 48 हो गया आपका। अब यानी कि 60 में से 48 पेज आपने टाइप करवा लिया, तो बच्चा कितना होगा, 12 पेज। इसमें से 48 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 पेज। 12 पेज आपको यहां से बी करेगा, और बी जो है एक दिन में करता कितना है, 2 पेज टाइप करता है। तो 12/2 मतलब 6 दिन। तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि बी ने 6 दिन तक काम किया होगा और उसके बाद छोड़ दिया होगा। तो हमसे क्वेश्चन यही कर रहा है कि बी कितने दिन तक काम करने के बाद छोड़ा होगा। आप चाहे तो इंग्लिश भी देखेंगे, इंग्लिश भी आपका यहाँ पर सेम ही है। आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 6, दैट इज राइट आंसर। हम आपसे यह पूछेंगे कि ए अकेले उस काम में कितने दिन तक किया होगा उस काम को। 16 - 6 मतलब 10 दिन, 10 दिन अकेला आया होगा। तो इस प्रकार से काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक चीज था, मुझे उम्मीद है दोस्तों आप यहाँ पर बना चुके होंगे अब तक। चलिए मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ और इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। मैं इसका सेकंड तरीका आपको बता ही दिया, उस पर आप काम करेंगे, वहाँ भी आंसर आ जाएगा, बन जाएगा सब बच्चों से ना। चलिए बहुत सुंदर, वेरी गुड। यह करेंगे सारे सभी बच्चे फटाफट। ये एक बार पढ़ो ध्यान से और क्वेश्चन करने की कोशिश करो, जल्दी से बनाइए। गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि देखो ए एंड बी, यानी ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 30 में पूरा करते हैं। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया और शेष काम ए के द्वारा अगले 10 दिन में पूरा किया गया। तो गणना करें कि बी ने कितने समय के बाद काम छोड़ा होगा। देखिए ध्यान से, कुछ समय के बाद बी ने, वही सेम चीजें हैं, आप करके दिखाओ, जल्दी से बना पाएंगे आप सभी साथियों फटाफट। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। देखो तो आप क्या करेंगे, ए और बी कर दिए 20 और 30 दिन। तो मैंने 20 और यहाँ पर 30 कर दिया। 20 और 30 कैल्शियम कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 60 हो गया। 20 या 60 और 30 दिन का 60, यह अगर है। लेकिन कुछ समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया और यह पूरा काम, शेष काम 10 दिन में चला। पूरा काम नहीं बोल रहा है, शेष काम बोल रहा है, गड़बड़ मत कर देना ना, ध्यान से देखना। यहां पर बोल रहा है और शेष काम अगले 10 दिन में पूरा हुआ। उसमें पहले क्या था क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में क्या था कि पूरा काम 16 दिन में पूरा हुआ, समाप्त हुआ। और यहां पर क्या कह रहा है आपका, शेष काम। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 20 और 30 में पूरा करते हैं। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद कौन, ए छोड़ दिया, बी छोड़ दिया। तो बी अगर छोड़ दिया है और शेष काम अगले 10 दिन तक पूरा कर लिया गया।
तो आप यहां पर ऐसे समझो ध्यान से कि देखो शुरुआत में तो ए और बी साथ में काम किए होंगे, बोलो है ना। शुरुआत में ए और बी साथ में काम किए होंगे, लेकिन कुछ समय के बाद बी ने छोड़ दिया था, आगे कौन करेगा? ए ही करेगा। और ये बोल रहा है कि शेष काम जो है अगले 10 दिन में पूरा होगा। तो ये जो रिमेनिंग काम है वो अगले 10 दिन चला छोड़ने के बाद, जब ये दोनों साथ में काम कर रहे थे तो काम इनको छोड़ दिए, तो छोड़ने के बाद जो शेष काम है वो अगले 10 दिन में पूरा होगा। तो पूरा हुआ मतलब कौन? बी तो छोड़ दिया है, तो आगे कौन आएगा? ए आएगा। मतलब शेष काम अकेले ए किया होगा 10 दिन तक। अब ए की क्षमता हम कितना देख पा रहे हैं? 3। तो 3 से गुना करो कितना आ जाएगा? 30। यानी कि 60 में से 30 पेज टाइप कर लिया होगा, तो बचा कितना होगा? 30। अब 30 पेज टाइप करने के लिए हमारे पास कितने व्यक्ति अवेलेबल है? 2 व्यक्ति। कौन कौन? ए और बी। तो क्षमता कितनी है इनकी? 3 और 2, 3 और 2 5, यानी 5 छक्के 30, यानी कि 6 दिन तक ये दोनों साथ में काम किए होंगे। हमसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन में क्या, तो बी ने कितने समय के बाद काम छोड़ा होगा? तो बी शुड लिव द वर्क इन आफ्टर 6 days। बी 6 दिनों के बाद उसे काम छोड़ना चाहिए। नोट कर ले सब साथियों, फटाफट नोट करेंगे। इस प्रकार से प्रश्न को आप सोल्व करेंगे, थोड़ा समझ के काम कीजिएगा। शेष काम अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या करना होगा, और रिमेनिंग काम दिया है तो क्या करना होगा, यानी कि टोटल काम दिया है तो क्या करना होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कुछ फर्क नजर आया आप लोग को? उसमें टोटल काम करवा रहे थे, वहां पर 16 - x करवा रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैंने नहीं करवाया है। यहाँ पर शेष काम को करवाया है किससे? ए से करवाया है। जो उसने समझ रही हैं आप? गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन। यह मैं चाहूंगा कि दोस्तों आप सभी बच्चों से बनना चाहिए। जल्दी से करेंगे सभी साथियों। नहीं बना? उत्कर्ष आइए समझिए। 2 आदमी क्रमशः 15 और 20 घंटे में एक दीवार बना सकते हैं। 2 मजदूर को मैंने काम पर लगा दिए और ये मजदूर 15 घंटे और 20 घंटे में एक दीवार को बना सकते हैं। ठीक है बाबू लोग। लेकिन यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वे प्रति घंटे 280 ईंटों का कम प्रयोग करते हैं, मतलब कम जोड़ते होंगे, और 12 घंटों में दीवार बना लेते हैं। तो नंबर ढूंढे कि दीवारों में ईंटों की संख्या क्या है। मतलब आपको नंबर बताना है किसका? ईंटों का, कि ईंटों की संख्या क्या है। 2 men can build a wall in 15 and 20 hours respectively, but if they work together they use 280 less bricks per hour। मतलब 280 ईंट कम जोड़ते हैं, and build a wall in 12 hours, और उस वॉल को वह 12 घंटों में तैयार कर लेते हैं। तो पूछ रहा आपसे कि फाइंड द नंबर ऑफ द ब्रिक्स इन द वॉल। तो दीवार में लगे ईंटों की कुल संख्या ज्ञात करें। जल्दी से बनाइए सब साथियों, फटाफट। मैं आपको थोड़ा समय देता हूं और चाहूंगा कि यह क्वेश्चन आप सब बच्चे बनाइए जल्दी से। अगर आप इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहे हैं तो पहले क्वेश्चन को यानी कि वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए जल्दी से। मैं आपको थोड़ा समय देता हूं, 1 मिनट, और इसको बनाइए। अच्छा एक चीज बताना कि यह ईंटा कम क्यों जोड़ रहा है। ये बोल रहा है कि दोनों व्यक्ति 15 और 20 घंटे में दीवार बना सकते हैं, लेकिन दोनों जब एक साथ काम करते हैं तो 280 ईंट कम जोड़ते हैं। आखिर क्यों? मैं बताता हूँ आपको। जैसे कोई अगर मजदूर को, अगर कोई मिस्त्री को अगर लगा दो अकेले काम पर करने के लिए, तो बेचारा सब काम करेगा, मसाला भी उठाएगा, है ना, ईंटा भी जोड़ेगा, पानी भी उसमें लगाएगा, सब काम करता है। लेकिन जब 2 मिस्त्री का लगाओगे आप, अक्सर मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है, तो ज़्यादातर वो क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। पूछेंगे क्या? तब बेटी कहाँ नाम लिखे ले, शादी ब्याह कब कर रहे बेटी का, है ना, थोड़ा सा बढ़ा के बनाना। करता कि नहीं करता इस प्रकार से? तो इस प्रकार से जो बातचीत करने के दरमियान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर जो एक्यूरेसी होती है, जो एफिशिएंसी होती है, काम करने की जो क्षमता होती है, वो उसमें असर पड़ जाती है। और अकेले व्यक्ति किसी का वेट नहीं करता, वो अकेले सोचता है अकेले मुझे करना ही है तो चलो कर देते हैं। लेकिन जब 2-3 व्यक्ति को लगाते हैं तो अक्सर वो बातचीत करते हैं, घर परिवार के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, बाल बच्चों का परिवेश के बारे में बहुत कुछ समझाते हैं। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या करा कि देखो 2 आदमी 15 और 20 घंटे में, 15 और यहाँ पर 20 घंटे में एक दीवार बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि देखो मान लो ए और बी है,
15 है और यह कितना है 20 घंटा है। 15 और 20 कैल्शियम निकालो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, ये 60 आ जाएगा। लेकिन वे एक साथ काम करते हैं तो 280 कम जोड़ते, इसका मतलब यह हुआ कि देखो इनकी क्षमता कितनी है, ए और बी, तो 3 12 25 60 सॉरी 15 चौके 60, 15 चौके 60 और यह कितना हो जाएगा 20 दिया 60। ये ना बाबू ध्यान से देखने का प्रयास करना कि ए और बी का इनका अगर मैं बात करूं अलग अलग काम कर रहे हैं, तो ए 1 घंटा में 4 ईंटा जोड़ रहा है और यह 3 ईंटा जोड़ रहा है। तो ए और बी की क्षमता कितनी है अलग अलग, 4 और 3 7 है, 4 और 3 7 है, बोले हाँ ना। लेकिन जब मैं ए और बी से इसी काम को करवा रहा हूं, मतलब 60 को करवा रहा हूं, 60 ईंटा को जोड़ने के लिए, तो क्या बोल रहा है 12 घंटे में ही दीवार बना लेते हैं, 12 घंटे में दीवार बना लेते हैं। तो 12 मतलब 12 पच्चे 60, मतलब ए और बी की यहां पर एक साथ की क्षमता, ए और बी का जो एक साथ की क्षमता कितना निकल गया 5 निकला, 12 पे 60 हुआ ना जी। तो देखो अलग अलग अगर काम कर रहे हैं, ये अलग अलग अगर काम कर रहे हैं तो 7 ईंटा जोड़ रहे हैं, और जब एक साथ काम कर रहे हैं तो 5 ईंटा जोड़ रहे हैं। तो अच्छा कौन हुआ अलग अलग काम करवाना, बोले हाँ ना। अगर मैं अलग अलग काम करवा रहा हूं तो 4 और 3 7 ईंटा जोड़ रहे हैं, लेकिन जब मैं दोनों को साथ में काम करवाया देख रहे हैं ना, तो 12 घंटे समय में तो 60 ईंटा जोड़ते हैं 12 घंटे में, मतलब प्रत्येक घंटे में कितना जोड़ते होंगे 5। मैंने ए और बी से यहाँ पर इकट्ठे मैंने 5 ले लिया। तो अब यहाँ पर समझिए यहाँ पर 7 ईंटा जोड़ रहा है और यहाँ पर कितना ईंटा जोड़ रहा है 5, तो अंतर कितना का हो गया 2 ईंटा कम जोड़ रहा है। और यही 2 यूनिट का जो मान है साथियों, ये 2 यूनिट का मान आपको क्या दिया हुआ है 280। तो 2 का मान अगर 280 तो 1 का मान कितना 140, बोलो है ना। हमारे पास कुल ईंटे की संख्या क्या थी 60, तो 60 में गुना करो कितना से 140 से, आंसर कितना आ जाएगा 1484, यानी कि हमारे पास कुल ईंटों की संख्या क्या होगी 8400 होगी। दैट इज राइट आंसर। कुछ दिमाग में आ रहा है सब बच्चों को? मैं एक रफली आइडिया देने का प्रयास कर रहा हूं, खुद आप समझो यहाँ पर कि जब ए और बी को जब मैं साथ में काम करवा रहा हूं तो इनका 15 घंटा और 20 घंटा अलग लेते हैं, तो 15 चौके 60 और 20 थे 60, मतलब अलग अलग अगर काम करवाएं तो ये 4 ईंटा और 3 ईंटा मतलब 60 ईंटा जोड़ रहे होंगे। लेकिन जब मैं दोनों को साथ में काम करवाया तो यह 60 ईंटा को 12 घंटे में बना लेते हैं दीवार, तो 60/12 मतलब 5, तो इकट्ठे अगर मैं देखूं तो कितना आया 5 आया। तो आप खुद बताइए कि जब यह अलग अलग काम कर रहे हैं तो 7 ईंटा जोड़ रहे हैं, और जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 5 ईंटा जोड़ रहे हैं, तो कम कितना जोड़े 2 ईंटा। तो 2 यूनिट का मान है कितना आपका 280, देखो दिखाई दे रहा 280 कम जोड़ रहे हैं, तो 2 का मान 280 तो 1 का मान 140 हो गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि दीवार में लगे कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करें, तो ये हमारे पास था कितना यूनिट 60 यूनिट, तो 60 गुने 140 यानी कि 8400 इज द करेक्ट आंसर। मतलब उस दीवार में कुल 8400 ईंटा लगे होंगे। बताओ घर बना रहे हो लास्ट में अगर लगे कि ईंटा कितना लगाए हैं वो भी आप काउंट कर सकते हैं अगर आपको एफिशिएंसी मालूम है तो आप इसको पहले जैसे नोट कर लीजिए सभी साथियों। आया समझ में राहुल? बना लेंगे? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। हम लोग बढ़ते हैं ऐसे अगले प्रश्न की ओर। मैं यहाँ पर देखो ऑप्शन नहीं दिया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन को सोल्व मुझे ही करना है ना, तो मैं क्वेश्चन को सोल्व करते चल रहा हूँ। ऑप्शन आपको एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा, उसी में से आपको टिक मारना होगा साथियों। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा क्या है आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रश्न की ओर। यह हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा। 2 आदमी क्रमशः 9 घंटे और 10 घंटे में दीवार बनाते हैं, लेकिन वे एक साथ काम करते हैं तो प्रति घंटे 10 ईंटों का कम उपयोग करते हैं। यहां पर कम छोटी 10 तो 10 ईंटों का कम उपयोग करते हैं और 5 घंटे में दीवार बना लेते हैं। फिर दीवारों में लगे ईंटों की संख्या बताइए। दीवारों में ईंटों की संख्या बताना है। 2 men build a wall in 9 hours and 10 hours respectively, but if they work together they use 10 bricks per hours less। यहाँ पर लेस कर दीजिएगा ना, लेस छूट गया है। लेस मतलब 10 ईंटें कम जोड़ते हैं।
and build a wall in 5 hours, then find the number of bricks in the wall। मतलब दीवार में लगे ईंटों की कुल संख्या आपको बतानी है। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए फटाफट साथियों। चलिए बन गया सब बच्चों से? तो आइए मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिकॉल कर लेता हूं साथियों। यह क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है कि देखो दो व्यक्ति जो है, मान लीजिए ए और बी, ये 9 और 10 घंटे बोल रहा ना, 9 और 10 घंटे में एक दीवार को रेडी कर सकते हैं। मतलब 9 और 10 कैल्सियम निकालो कितना आ जाएगा? 90। तो 9 10 और ये 10 9, ये बनेगा। ठीक है। अब यहां पर यह कह रहा है कि जब ए और बी को जब मैं अलग अलग काम करवा रहा हूं, ए और बी को जब मैं अलग अलग काम करवा रहा हूं, या ए और या बी, तो 10 और 9 19 हुआ काम। लेकिन जब मैं दोनों को साथ में काम करवाऊंगा, जब मैं दोनों को अगर मैं साथ में काम करा रहा हूं, तो 90 बटा में व्हाट 5 घंटे में बना लेते हैं। 90 बटे 5 यानी कि 18। मतलब ये दोनों अगर मैं साथ में काम करवाऊं इन दोनों से, तो लगता है 18। बोलो हाँ ना? सिंबल आप देख पा रहे नहीं? ये अलग अलग शो कर रहा है और ये दोनों एक साथ शो कर रहे हैं। तो आप खुद जज करो कि साथियों, अगर मैं आपसे यह पूछता हूं कि 19 और यह है 18, तो कम कितना है? 1। मतलब 1 ईंट प्रति घंटे कम जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर 1 यूनिट हो जाएगा, यह 1 यूनिट कहलाएगा। और 1 यूनिट का मान कितना है हमारे पास? 10 ईंटों का कम प्रयोग करते हैं। तो 1 का मान अगर 10 हो गया, तो हमारे पास कुल ईंटें कितने हैं? 90। 90 में गुना करेंगे हम कितना से? 10 से। कितना हो जाएगा? 900। यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा साथियों, वह 900 ईंटों की कुल संख्या रही होगी। ये सब क्वेश्चंस मैंने पिछले वाला पीडीएफ में नहीं करवाया था ना आपको। यहाँ से आपको कुछ नया क्वेश्चन मैं कवर किया हूँ। इसके बाद वाला सेशन आपको और भी नया होगा, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न होगा आज का, क्वेश्चन नंबर 10। मैं 10 क्वेश्चन ही रखा था ना। चलिए, यहां पर आपको यह क्वेश्चंस को एक बार खुद से पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है। बड़ा वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। यह रिपीटेड क्वेश्चंस है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये रिपीट करता है इस प्रकार का प्रश्न। क्वेश्चन देखने से लग रहा होगा कि इसका सीक्वेंस आपका क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां, मोमबत्ती देखे ना सब बच्चे कि खरीद के लाए? मोमबत्ती देखे होगे ना। समान ऊंचाई में दोनों की आपकी हाइट जो है मोमबत्ती का, वो दोनों समान दे रखी है। 4 घंटे और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं। यदि दोनों एक ही समय में अपनी अपनी स्थिर गति में एक साथ जलने लगे, तो गणना करें कि कितने समय के बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा। यह सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। कितने समय के बाद? तो आपको टाइम दिया रहेगा 1 घंटा 48 मिनट, 1 घंटा 26 मिनट, 24 मिनट, कुछ भी दिया रहेगा आपको इस प्रकार से। तो आपको कैसे लाना है? क्वेश्चंस का सेगमेंट को समझने का प्रयास कीजिए, बहुत जल्दी आप इसको बना पा रहे होंगे। तो मैं आपको बिना देर किए हुए इस सेशन पर मैं इस क्वेश्चन को एंड करने जा रहा हूं और आप समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां। तो आप एक काम कीजिए कि 4 घंटे और यह 6 घंटे पूरी तरह जल जाती है। तो हम ऐसे करते हैं क्या कि अगर मैं यहां पर यह लिख देता हूं, सपोज मान लीजिए एक मोमबत्ती यह हो गया और दूसरी मोमबत्ती यह हो गया। यह 4 घंटे में और यह 6 घंटे में जल जाती है। तो 4 और 6 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 12। मान लीजिए कि मोमबत्ती की ऊंचाई होगी 12 मीटर या 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं। मोमबत्ती की ऊंचाई कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। कोई भी यूनिट मान लीजिए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा ना। मान लीजिए कि मोमबत्ती की ऊंचाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों ही मोमबत्ती का जो ऊंचाई होगा 12 सेंटीमीटर होगा, हाँ या ना? अब वो जलना स्टार्ट करती है समान समय पर। तो देखिएगा 4 दिया 12 और यह 6 देने के 12, इनकी एफिशिएंसी हो गई जलने की। कोई समस्या किसी बच्चे को?
अब ये बोल रहा है कि समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे पूरी तरह जल जाती है ना। यदि दोनों एक ही समय में अपनी अपनी स्थिर गति से, गति मतलब क्या है, यही इनकी एफिशिएंसी से, बात समझे, इनकी एफिशिएंसी से, है ना। स्थिर गति से साथ साथ अगर जलना प्रारंभ करें तो गणना करें कि कितने समय के बाद इनकी ऊंचाई क्रमशः 2:3 हो जाएगी। मतलब जो 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई है दोनों का, एक आपका 2 सेंटीमीटर और एक आपका 3 सेंटीमीटर कब हो जाएगी। तो हम एक काम को ऐसे करते हैं, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर आपसे यह कहा कि देखो मान लीजिए फर्स्ट और यह सेकेंड मोमबत्ती है, मैंने ए और बी रखा है। दोनों मोमबत्ती की जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर और यह 12 सेंटीमीटर है कि नहीं बाबू, दोनों की समान ऊंचाई दे रखी है। तो मैंने 12 ले लिया दोनों के लिए, 12 इसका भी 12 नीचे लगा है। अब यह जल रही हैं तो ऊंचाई इसका क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। जब किसी मोमबत्ती को जलाइएगा तो उसकी ऊंचाई धीरे धीरे क्या होगी, कम ना होगी, तो माइनस करेंगे हम। अब अपनी स्पीड से जल रही है। तो एक बात बताना कि मान लीजिए मोमबत्ती, मान लीजिए यह है, यह मोमबत्ती है, और यहाँ से अगर हम इस प्रकार, अच्छा बन गया मोमबत्ती यार, वाह, नहीं मोमबत्ती है जल रहा है, ठीक है। अब यह जल रही है तो इसका स्पीड आपको दिया हो एफिशिएंसी 3 और 2। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ से मोमबत्ती यहाँ जलकर आती है तो यह एक डिस्टेंस शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डिस्टेंस शो कर रहा है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड इसका कितना है, 3, तो 3 है, मतलब एक रेशियो में दिया हुआ, तो इसको मैंने 3 कह दिया। और टाइम कितना है दोस्तों, यहाँ पर मैंने टी मान लिया, कितने समय के बाद, तो 3t स्पीड टाइम। और यहाँ पर कितना स्पीड है, 2, और टाइम कितना है आपका, t। टाइम तो आखिर दोनों में समान समय पर जलाया हूँ, तो कितने समय के बाद ये इतना ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई कितना था पहले, 12, अब कितना हो जाएगा, 2 और 3, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 2 और यहाँ पर कर दिया 3। प्रेम से बोल दो जय माता दी। यह खाली आप काम कर लीजिएगा। देखो इसकी हाइट घट रही है इसलिए मैं माइनस किया। इसकी स्पीड कितनी थी, 3 थी, इसकी 2 थी। लेकिन यहाँ से अगर मैं जला के इसको अगर मैं यहाँ पर पहुँचाना चाहता हूँ तो एक डिस्टेंस शो करेगा, और डिस्टेंस शो करेगा तो स्पीड, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम से निकालते हैं। तो स्पीड दोनों का अलग अलग है लेकिन टाइम दोनों के लिए कॉमन होगा, कितने समय के बाद, तो मैं टाइम को यहाँ पर कर दिया दोस्तों। अगर मैं इसी को थोड़ा सा अगर आप सिंपलीफाई करूँ तो यह क्या रूप लेगा, ध्यान दीजिएगा। मैं 3 से गुना करता हूँ तो 12 तिया के 36 और 3 तिया के 9t, बोलो जी, यहाँ हो जाएगा 12 दूनी के 24 और 2 दूनी के 4t। कोई समस्या। अब देखिए ध्यान से 9t को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो यह 9t माइनस 4t, 40 है, 40 नहीं है, 40 नहीं है ना। 9t को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, 9t 40 इधर हो जाएगा। अब दोस्तों 36 माइनस 24, कोई समस्या किसी बच्चों को, 24 किधर कर दिया। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ पर क्या देखेंगे दोस्तों कि 9 माइनस, एक सेकेंड, 9 माइनस कितना 4 यानी 5t। मैं 5t यहाँ पर लिख दूँ क्या, और यहाँ पर 36 माइनस 24 12 कर देता हूँ तो t का मान 12/5। कोई समस्या, 12/5, तो 12/5 मतलब क्या, बोलिए, 5 दूनी के 10, 2/5, यह घंटा निकलेगा, आवर निकलेगा। बोला ना कितने समय के बाद, 4 आवर्स एंड 6 आवर्स, सब आवर्स में दिया हुआ है, तो भी क्या निकलेगा, आवर्स में निकलेगा। अब इसको हमें चेंज करना है मिनट में, तो मिनट में चेंज के लिए क्या कैसे गुना करेंगे, 60 से गुना कर दो, तो यह हो जाएगा कितने बार में, 12×5 60, यानी कि 2 घंटा 24 मिनट। आपका आंसर जो आएगा 2 घंटा 24 मिनट में इनकी हाइट जो है दोस्तों वह घटकर 2:3 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं मैं किया हूँ, बस सिंपली आपको समझाने का प्रयास किया हूँ क्या, कि अगर आप इसको इस प्रकार से अगर काम करते हैं, अच्छे से देख लेना, तो आप यहाँ से 90 माइनस 40 यानी 5t आ जाएगा, और इधर से 36 माइनस 24 मतलब 12 आ जाएगा। तो t का मान हमारे पास 12/5 मतलब 2/5 आवर्स आएगा। क्यों, क्योंकि सब के सब हमारे आवर्स में दिखाई दे रहा था इधर, ठीक है। अब इस आवर को चेंज करने के लिए मैंने 60 से गुना कर दिया, तो 60 से अगर मैं गुना करूंगा तो 5 12 60, 12 आ जाएगा, 12 दूनी के 24 यानी कि 2 घंटा 24 मिनट। ये देखो 2 घंटा दिखाई दे रहा होगा, और 12 दूनी के 24, 2 घंटा 24 मिनट हमारा आंसर बनेगा। तो हमसे जो क्वेश्चन कह रहा था क्या, कि बताइए कि इसकी जो हाइट है वह कितनी देर के बाद इसका 2:3 हो जाएगा। तो आपको बोलना क्या पड़ेगा, 2 घंटे 24 मिनट के बाद इसकी हाइट जो है दोस्तों वह 2:3 का रूप ले लेगा।
कोई समस्या किसी बच्चों को? नोट कर लिए सब बच्चे? वेरी गुड। तो दोस्तों ये हमारा आज का सेशन था। मैंने 10 क्वेश्चन का सेगमेंट बनाया था, 10 क्वेश्चंस आपके सामने ये मैंने करवाया प्रैक्टिस, और इसी प्रकार से हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी आने वाले पीपीटी के माध्यम से चीज़ों को आपको बताई जाए, और इस प्रकार से आपको यहाँ पर सारा कुछ मैंने समझाया। तो देखो अभी मैंने इस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया हूँ शीट के माध्यम से, तो एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको दिखेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा क्या लय तैयार होता है वो मैं अगले वाले वीडियो में चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को मैंने बढ़ाने का प्रयास किया हूँ, तो वह मैं चाहूँगा कि वो अगले वीडियो में आप देखना, अच्छे समझने का प्रयास करना, कॉपी और कलम साथ में होना चाहिए दोस्तों, और ये अच्छे से नोट करते चलो। एग्जाम में मैं जितना बता रहा हूँ इतना करके जाएंगे आप, तो इससे बाहर आने वाला नहीं है साथियों। बस इतना कर लो, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द में आपको दिखेगा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज की क्लास को फुल स्टॉप करता हूँ, और मिलता हूँ मैं फिर अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन लगाकर अपना तैयारी को करते रहो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।